दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही प्रैक्टिकल बेस एंड थ्योरी बेस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पोर्टेंट है, जो प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है और थ्योरी में भी क्या है इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेल्विस, फीमेल पेल्विस और मेल पेल्विस दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल से। उसके अलावा दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, और उसके अलावा जो हम देखेंगे कि जो बोन कौन कौन से बोन मिलके क्या बना रही हैं, पेल्विस का फॉर्मेशन कर रही हैं। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेल्विस जो बोन है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये सबसे पहले जो उभरा हुआ पार्ट होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इलियक क्रस्ट बोलते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो कनकेव टाइप में एक फोसा टाइप स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलियक फोसा बोलते हैं। ये यहाँ की तरफ एक पार्ट उभरा हुआ पार्ट हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसके जस्ट नीचे एक और सेम स्ट्रक्चर होती है इसी की तरह से उभरी हुई, इसको बोलते हैं एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम, इसके बैक वाली साइड में भी सेम स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको हम, ये एंटीरियर साइड में होगा इसलिए इसको एंटीरियर बोलते हैं, पोस्टीरियर साइड में होगा उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। उसके अलावा ये वाली जो बोन होती हैं, ये इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इसको हम क्या बोलते हैं, इनोमिनेटेड बोन बोलते हैं। ये जो पेल्विस होती है ये 4 बोन से मिलके बनी होती है, जिसमें 2 तो इनोमिनेटेड बोन होती हैं ईच साइड, इस पूरी वाली पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या कहलाते हैं, इनोमिनेटेड बोन। उसके अलावा एक सैक्रम होती है और एक कोकिक्स। ये चारों बोन मिलके किसका फॉर्मेशन करती हैं, पेल्विस बोन का फॉर्मेशन करती हैं। इसको हम अगर अदर नेम देखें इसका, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिप बोन भी बोलते हैं। इलियम, इंस्टियम और प्यूबिस मिलके किसका फॉर्मेशन करती हैं, हिप बोन का फॉर्मेशन करती हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये इलियम वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है ये प्यूबिस होता है, और ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इस्चियम बोलते हैं। इस साइड अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम आला ऑफ सैक्रम बोलते हैं, जहाँ पे सैक्रम और इलियक वाला जो पार्ट होता है ये आपस में जहाँ जॉइंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट बोलेंगे। इस वाले पार्ट को सैक्रल प्रोमोनेंट्री बोलते हैं। ये सैक्रम बोन होती है और इसके जस्ट नीचे कौन सी बोन होती है, कोकिक्स। सैक्रम और कोकिक्स जहाँ आपस में जॉइंट होते हैं उसको हम बोलेंगे सैक्रोकोकिक्सियल जॉइंट। उसके ये वाला जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसके अंदर कैविटी के अंदर, इसको हम बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। ये जो इस्चियल स्पाइन होता है ये डिलीवरी के टाइम पे हमें आइडेंटिफाई कराता है इंगेजमेंट को, और ये शो करता है कि इंगेजमेंट हो चुकी है। अगर फीटल हेड इस पॉइंट पे प्रेजेंट होता है तो वो एंगेजमेंट को शो करता है, और इससे यहाँ से है, इसको हम हेड ऑफ स्टेशन भी बोलते हैं। इसके नीचे की साइड जैसे जैसे इंगेज होता जाएगा वैसे वैसे डिलीवरी के चांसेस, टाइम जो क्या होता जाएगा, ड्यूरेशन कम होती जाती है। उसके अलावा ये वाला प्यूबिक बोन होती हैं, दोनों प्यूबिक्स जहाँ पे आपस में जुड़ती हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिम्फेसिस प्यूबिस। और ये जो बोन है आपस में एक कार्टिलेज के द्वारा क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो ये हमने देखा कि जो प्यूबिस बोन में पूरी में कौन कौन से क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, कौन कौन सी बोन होती हैं। नेक्स्ट हम देखें पेल्विक स्ट्रक्चर्स। तो अभी जैसे हमने देखा कि जो पेल्विक बोन है वो 4 बोन से मिलकर बनी होती है। द पेल्विक स्पाइन कंसिस्ट ऑफ कोकिक्स एंड सैक्रम। दो तो ये बोन हो गई, एक कोकिक्स एक सैक्रम, एंड प्यूबिक बोन, इस्चियम बोन एंड इलियक बोन। ये तीनों मिलके किसका फॉर्मेशन करती हैं, इनोमिनेटेड बोन का फॉर्मेशन करती हैं। यानी इलियम, इस्चियम और प्यूबिस को हम टुगेदर क्या बोलते हैं, इनोमिनेटेड बोन बोलते हैं। दो क्या होती हैं, ईच साइड होती हैं, दोनों साइड एक एक इनोमिनेटेड बोन होती हैं। तो 2 इनोमिनेटेड बोन कोकिक्स एंड सैक्रम मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, पेल्विस का। जो पेल्विस होती है इसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ट्रू पेल्विस एंड फॉल पेल्विस। इसको हम ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फॉल्स पेल्विस होती है, जो पेल्विक ब्रिम के अबव सिचुएटेड होती हैं, इसका वर्क सिर्फ होता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं इनको प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा इसका ऑब्स्टेट्रिक कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स पेल्विस बोलेंगे। जो ट्रू पेल्विस होती है
वो क्या होती है, एक कैनाल की तरह होती है, जहाँ से क्या होता है फीटस क्या होगा पास होता है बर्थ के टाइम पे। तो इसका क्या होता है ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है, यानी डिलीवरी के टाइम पे ये क्या होती है इसका यूज़ होता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं ट्रू पेल्विस, यानी इसको लेबर के अकॉर्डिंग डिलीवरी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, ट्रू और फॉल्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट डिलीवरी में क्या होता है यूज़ होता है वो तो ट्रू पेल्विस के अंदर इंक्लूड किया गया है, और जिसका कोई ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है वो फॉल्स पेल्विस के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। जो ट्रू पेल्विस होती है वो पीछे की साइड तो बैक तो बाई सैक्रम, और साइड क्या होता है उसकी इस्चियम होता है, और फ्रंट साइड में क्या होता है उसके प्यूबिस होता है, और ये मिलके एक रिंग का फॉर्मेशन करती हैं। और जो अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होती है ये रिंग, ब्रिम, कैविटी एंड आउटलेट। जैसे अभी हम इसको देखते हैं इमेज के थ्रू। ये वाला जो पार्ट है, जो ग्रीन कलर का पार्ट जो शो हो रहा है, ये वाली पेल्विस होती है फॉल्स पेल्विस, यानी ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को क्या करती है प्रोटेक्ट करती है, इसका ऑब्स्टेट्रिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये जो रिंग शेप दिखाई दे रही है ये होती है ट्रू पेल्विस, यहाँ से ये कैनाल होती है जहाँ से फिटस क्या होता है ड्यूरिंग बर्थ पास होता है। तो इसको हमने क्या बोला है ट्रू पेल्विस। इसमें ये जो सर्किल टाइप रिंग दिख रही है इसको हम ब्रिम बोलते हैं, अंदर की तरफ कैविटी होता है और उसके बाद में आउटलेट होता है। इस तरीके से इसको हमने 2 में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पेल्विस के अंदर कौन कौन से जॉइंट होते हैं। तो इसके अंदर 4 ही जॉइंट होते हैं। सबसे फर्स्ट सैक्रोइलियक जॉइंट, यानी जहाँ सैक्रम और इलियक आपस में जहाँ जुड़ती हैं वो सैक्रोइलियक जॉइंट होता है। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि ईच साइड क्या होती है सैक्रम और इलियक आपस में क्या होती है जॉइंट होती है। सैक्रम और कोकिक्स आपस में जहाँ जॉइंट हुई उसको हम सैक्रोकोकिक्सियल जॉइंट बोलते हैं। दोनों प्यूबिस बोन यहाँ कार्टिलेज के थ्रू क्या होती है अटैच होती हैं, जॉइंट होती हैं, इसको हम क्या बोलेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पेल्विक बोन, यानी जो पेल्विक बोन होती है इसके कितने टाइप्स होते हैं। पेल्विक जो बोन होती है 4 टाइप की होती है, गायनेकोइड, प्लेटिपोइड, एंड्रोइड, एंथ्रोपोइड। जो गायनेकोइड पेल्विस होती है इसको हम फीमेल पेल्विस भी बोलते हैं, और एंड्रोइड जो पेल्विस होती है इसको हम क्या बोलते हैं मेल पेल्विस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो गायनेकोइड पेल्विस होती है ये क्या होती है थोड़ी, इसकी जो ब्रिम होता है ये क्या होता है राउंड होता है और इसका हार्ट शेप होता है। जो मेल्स होते हैं उनमें जो पेल्विक बोन होती है वो क्या होती है स्ट्रेट और थोड़ी सी क्या होती है इसका जो ब्रिम चेंज होता है। गायनेकोइड पेल्विस थोड़ी लार्ज होती है और इसका जो राउंड शेप में इसका जो ब्रिम होता है, और जो किसके लिए जो फिटस की इंगेज होने के लिए पास होने के लिए क्या होता है यूज़फुल होता है, यानी ईजिली फिटस क्या कर सकता है जो राउंड जो ब्रिम के अंदर से क्या कर सकता है पास हो सकता है। लेकिन एंड्रोइड पेल्विस में इंगेज होना और फिटस का क्या होना पास होना क्या है पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको हम गायनेकोइड को तो फीमेल पेल्विस बोलते हैं, जो किसके लिए बेबी के बर्थ के लिए क्या है यूज़फुल है। और इसको एंड्रोइड पेल्विस को मेल पेल्विस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेल्स में पेल्विस की स्ट्रक्चर देखी गई है वो ज़्यादातर इस तरीके की होती है, यानी लार्ज होगी, और जो उसकी जो ब्रिम है ये भी किस तरीके का होता है हार्ट शेप होता है। अब हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे इनको। सबसे पहले हम देखते हैं गायनेकोइड। ये गायनेकोइड जो पेल्विस होती है ये क्या होता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस, यानी जो फीमेल्स हैं उनमें ज़्यादातर इसी टाइप्स की क्या होती है पेल्विस प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं फीमेल पेल्विस बोलते हैं। इसका जो शेप होती है वो कैसी होती है राउंड, और ये कैसी होती है शैलो होती है। एंड्रोइड पेल्विस नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ पेल्विस बियर मोर रिजेम्बलेंस टू द मेल पेल्विस, इट्स नैरो देन द गायनेकोइड पेल्विस एंड इज शेप्ड मोर लाइक ए हार्ट और वेज। जो एंड्रोइड पेल्विस होती है इसको मेल पेल्विस हमने इसीलिए बोला है क्योंकि ये जो मेल की पेल्विस होती है जो स्ट्रक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, यानी जैसे ये गायनेकोइड पेल्विस से क्या होती है नैरो, तो जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर वो कैसी होती है थोड़ी वाइड होती है मेल की अपेक्षा, तो इसलिए उसको हमने फीमेल पेल्विस बोला है। और ये जो एंड्रोइड है ये भी कैसी होती है उस फीमेल पेल्विस की या गायनेकोइड पेल्विस की वजह से ये क्या होती है कि बजाय ये नैरो होती है राउंड होने की बजाय, तो इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं मेल पेल्विस बोलते हैं। और इसका जो ब्रिम होता है वो हार्ट शेप होता है, और जो बेबी के
पास होने के लिए भी क्या करता है, यहाँ पे भी पास होने में भी यहाँ से क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड पेल्विस कैसी होती है, भी नैरो होती है और डीप होती है, और ये इट इज़ सिमिलर टू एन अपराइट एग और ओवल। ये कैसी होती है, ओवल शेप की होती है। इसमें से भी क्या होती है, डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। प्लेटिप्लॉइड। द प्लेटिपॉइड पेल्विस इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्लैट पेल्विस। ये कैसी होती है, फ्लैट पेल्विस होती है। और ये जो एंथ्रोपॉइड तो होती है कि जैसे एग अपराइट पोजीशन में हो एग इस तरीके से, और ये जो प्लेटिपॉइड होती है इस तरीके से होता है, यानी एक तो अपराइट पोजीशन में हो एग इस तरीके से, ये वाला जो ब्रिम होगा ये तो होगा एंथ्रोपॉइड को, और इस तरीके से हो अगर एग वाली स्ट्रक्चर तो वो वाली होती है प्लेटिपॉइड। यानी कौन सी स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट पेल्विस होती है। जो इसका ये दिख रहा है ब्रिम, देखो इसमें प्लेटिप्लॉइड में कैसा है, एग जैसे इस तरीके से ओवल शेप, और ये एंथ्रोपॉइड कैसी होती है, अपराइट पोजीशन में है, यहाँ पे कैसे एग इस तरीके से ओवल शेप। और ये इसका जो डायमीटर्स होते हैं, ये डायमीटर्स क्या होता है इसका, ये वाला एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर शॉर्ट होता है, और इसका कैसा होता है, वाइड होता है। नेक्स्ट आता है लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विस। पेल्विस के जो लिगामेंट्स हैं वो लिगामेंट्स का मतलब होता है कि जो बोन को, एक बोन को दूसरी बोन से आपस में क्या करके रख रहे हैं, कनेक्ट करके रख रहे हैं, आपस में जोड़ते हैं। यानी जो सैक्रम और इलियक को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इलियोलंबर लिगामेंट बोलेंगे इनको। ये सैक्रम को और इलियम को इस साइड से अगर आपस में जो जॉइंट कर रहे हैं इसको एंटीरियर सैक्रो इलियक लिगामेंट बोलते हैं। ये कैविटी एसिटाबुलम कैविटी होती है जो आपस में प्यूबिस को ये जोड़ के रख रही हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस। उसके अलावा ये जो स्पिनियस जो स्ट्रक्चर होती है जो हमने इसचियल स्पाइन देखी उसको, और सैक्रम को जो आपस में कनेक्ट करके रखते हैं इसको सैक्रो स्पिनियस लिगामेंट बोलते हैं। और जो सैक्रम और ये ट्यूबरकल वाले एरिया से आपस में अटैच होता है इसको क्या बोलते हैं, सैक्रो ट्यूबरकल लिगामेंट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है लैंडमार्क्स ऑफ द पेल्विक। 9 लैंडमार्क्स होते हैं ईच साइड में, 9 क्या होते हैं, लैंडमार्क्स होते हैं। इसमें जो सैक्रल प्रोमोनेंट्री से ये स्टार्ट होते हैं, यहाँ से जो लैंडमार्क्स होते हैं, ये वाला फर्स्ट सैक्रल प्रोमोनेंट्री होता है। सैक्रल प्रोमोनेंट्री के बाद में आला ऑफ सैक्रम, सैक्रोइलियक जॉइंट जहाँ ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। उसके बाद में इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ये जो उभार टाइप स्ट्रक्चर होती है इसको इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस बोलेंगे। पेक्टिनियल लाइन, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रस्ट, और लास्ट ये जो जॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। इस तरीके से ये जो लैंडमार्क्स होते हैं ये कितने होते हैं, 9 लैंडमार्क्स होते हैं, और ईच साइड में होते हैं ये सेम। इस तरीके से इस साइड ये 9 है तो इधर भी क्या होते हैं, ये 9 ही होंगे। जैसे यहाँ सिम्फाइसिस प्यूबिस इस साइड है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसके बाद में वापस से प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल्स, पेक्टिनियल लाइन है ना, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, इलियोपेक्टिनियल लाइन, सैक्रोइलियक जॉइंट, आला ऑफ सैक्रम और सैक्रल प्रोमोनेंट्री तक आके वापस से ये दोनों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ फीमेल पेल्विस की। जो फीमेल पेल्विस है इसका क्या फंक्शंस क्या होते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि ऑब्स्टेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, यानी हमारे ओप्स में इसका क्या क्या रोल होता है। सबसे पहले अडेप्टेड फॉर चाइल्ड बियरिंग इन कंपैरिजन टू मेल पेल्विस, ब्रिम इज राउंड एंड वाइडर। इसका जो ब्रिम होता है वो कैसा होता है, राउंड और वाइड होता है ना, यानी गोल और कैसा होता है, वाइड होता है। तो ये चाइल्ड को अडेप्ट करने के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। इट सपोर्ट ग्रेविड यूट्रस। उसके अलावा ये जो यूट्रस होता है यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस होता है जिसमें फीटस होता है उसको भी क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा ये एक पाथवे प्रोवाइड करवाती है किसको, फीटस को क्या करने के लिए, उसमें से पास होने के लिए। उसके अलावा नॉर्मल जो इसके फंक्शन ये तो होते हैं ऑब्स्टेट्रिकल फंक्शन, यानी प्रेगनेंसी में या लेबर के टाइम में इसका क्या रोल होता है। उसके अलावा जो नॉर्मल जनरल फंक्शन होते हैं जो मेल और फीमेल्स दोनों में हो सकते हैं होते हैं, वो जैसे सबसे पहले मूवमेंट करवाना, वॉकिंग, सिटिंग, रनिंग में हेल्प करना है ना। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ब्लैडर, रेक्टम, इन सब को क्या करके रखती हैं अभी, क्योंकि ये पेल्विक ऑर्गन होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, पेल्विक कैविटी में, तो इनको क्या करती है, सपोर्ट करती हैं। सिटिंग वेट ऑफ बॉडी इज टेकन अप बाई इस्चियल ट्यूबरोसिटी, यानी जब हम बैठते हैं तो जो इस्चियल सारा जो वेट होता है उसको भी क्या करके रखती है, जो इसके पॉइंट होता है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, वहाँ से क्या करती हैं, वेट को टेक करके रखती हैं।
हेल्प इन ट्रांसमिटेड वेट ऑफ बॉडी टू लेग, ये हेल्प करती है जो बॉडी का वेट है उसको कहाँ पे ट्रांसमिटेड करने के लिए, लेग्स पे। यानी ऊपर वाला जो एक्सियल स्केलेटन होता है और एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, इन दोनों को आपस में क्या करके रखती है, ये कनेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फीमेल पेल्विस होती है और मेल पेल्विस होती है, इनके अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेल्विक वेट। जो पेल्विक वेट होता है, यानी जो फीमेल पेल्विस होती है वो कैसी होती है, वो लाइटर होती है और थिन होती है, जबकि जो मेल पेल्विस होती है वो थिक और कैसी होती है, हैवियर होती है। उसके अलावा पेल्विक इनलेट अगर हम देखते हैं तो अभी हमने देखा कि जो गायनिकोइड पेल्विस है उसका इनलेट कैसा होता है, राउंड और ओवल शेप होगा, जबकि मेल पेल्विस का जो इनलेट है वो कैसा था, हार्ट शेप। लेज़र पेल्विक कैविटी शेप, लेज़र पेल्विक जो कैविटी शेप है इसकी कैसी होती है, शॉर्टर और वाइडर होती है, जबकि मेल पेल्विस की कैसी होती है, लॉन्गर और नैरो होती हैं। सब प्यूबिक एंगल जो बनता है, दोनों प्यूबिक के बीच में जॉइंट होती है वहाँ पे, तो उसके नीचे की साइड जो एंगल बनता है वो 80 डिग्री होगा। इसमें फीमेल में तो 80 डिग्री से ज़्यादा, यानी ये एंगल भी क्या होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है, जबकि मेल में क्या होता है, कम होगा। पेल्विक आउटलेट होता है जो फीमेल पेल्विक आउटलेट वो राउंडेड और लार्जर होता है, जो क्या करवाता है, बेबी को पास होने में क्या करता है, हेल्प करता है। जबकि मेल पेल्विस में जो पेल्विक आउटलेट होता है वो कैसा होता है, स्मॉलर होता है। इस तरीके से ये जो मेल पेल्विस है उसका जो इनलेट होता है वो कैसा होता है, हार्ट शेप होता है और कैसा होता है, नैरो, जो इंगेजमेंट में हेल्प नहीं करता है और यहाँ से बेबी को पास होने में भी क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। अगर इस टाइप की पेल्विस अगर फीमेल में प्रेजेंट हो तो वो डिलीवरी बेबी की सिजेरियन सेक्शन से ही क्या करवानी पड़ती है। इसमें नॉर्मल जो डिलीवरी है वो क्या होती है, पॉसिबल नहीं होती है, या फिर क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, या उसमें फीटस और मदर को क्या होने, रिस्क होने के चांसेस होते हैं। जो मेल फीमेल पेल्विस होती है इसका जो इनलेट होता है ये राउंड होता है, जो फीटस को क्या करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, अडेप्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डिलीवरी के टाइम पे। और जो आउटलेट होता है वो भी क्या होता है, इसका लार्ज होता है। तो ये क्या होती है, यहाँ से बेबी क्या हो, ईजिली क्या हो जाता है, यहाँ से बर्थ कैनाल से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो एंगल होता है जो मेल और फीमेल पेल्विस में, जो अभी हमने देखा सब प्यूबिक आर्च, ये वाला जो सब प्यूबिक एंगल होता है ये भी मेल पेल्विस में क्या होता है, स्मॉल होता है, और फीमेल पेल्विस में क्या होता है, ये लार्ज होता है। ओके, आज के इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।